नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में खूब सुना होगा। अब भारत की एक बड़ी कंपनी रिलायंस ने खुद का जियो कॉइन नाम से अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर दिया है। लोग इस टोकन का यूज जियो मोबाइल रिचार्ज और शॉपिंग जैसी अलग अलग जो सेवाएं हैं उसके लिए कर सकेंगे। इस जियो कॉइन के थ्रू जो जियो यूजर्स हैं वो रिलायंस के जो अलग अलग शॉपिंग मार्ट है जिसके अंदर उनके गैस स्टेशंस भी हैं, जियो मार्ट भी हैं, वहां से शॉपिंग कर सकेंगे। जियो ने अपना ये जियो कॉइन पॉलीगैन लैब के माध्यम से किया है। इसके साथ मिलकर ये कॉइन काम करेगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जियो यूजर्स में क्यूरियोसिटी अपने चरम पर है, क्योंकि जियो यूजर्स को स्मार्टफोन पर अब ये ऑप्शन नजर भी आना शुरू हो गया है। जिनके पास जियो सिम है उन्होंने जियो सफारी जैसे ऐप डाउनलोड करने शुरू कर दिए हैं। रिलायंस ने इसके बारे में जानकारी देते हुए FAQ सेक्शन में बताया है कि जियो कॉइन्स ब्लॉकचेन आधारित एक रिवॉर्ड टोकन है। इसको जियो यूजर्स उन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अर्न कर सकेंगे जिन्हें जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड यानी कि JPL ऑथोराइज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जियो की विभिन्न सेवाओं का यूज कर रहे हैं वो इन्हीं ऐप से जियो कॉइन कमा सकेंगे और इन्हीं पर खर्च कर सकेंगे। इन ऐप का उपयोग करके यूजर्स Web3 टोकन अर्न कर सकेंगे। कमाए हुए ये रिवॉर्ड पॉइंट उनके वॉलेट में जमा हो जाएंगे। अब प्रश्न ये आएगा कि ये रिवॉर्ड पॉइंट टोकन कमाए कैसे जाएंगे। तो ये यूजर्स की एंगेजमेंट पर निर्भर करेगा कि वो इन ऐप्स पर कितना समय बिताते हैं। उम्मीद है कि आधिकारिक घोषणा के बाद रिलायंस के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे माई जियो, जियो सिनेमा और दूसरी जियो ऐप्स जियो कॉइन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितने का होगा ये जियो कॉइन? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। जैसा कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा कंपनी ने नहीं की है, लेकिन फिर भी इसकी एक कीमत जो अनुमान के आधार पर हम बता सकते हैं, जो रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित है, इसकी संभावित कीमत जो हो सकती है वो 43 रुपये 30 पैसे के लगभग हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस कॉइन की कीमत बढ़ भी जाए। अब तक आपने क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा के अंदर बिटकॉइन का ही नाम खूब सुना होगा, लेकिन इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब तक ये पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी यानी ये आभासी मुद्रा जिसे आप देख और छू नहीं सकते वो भारत में लीगल टेंडर है या फिर नहीं, जैसे कि हमारे नोट होते हैं उस टाइप से है या नहीं। लेकिन रिलायंस के इस क्रिप्टो कॉइन के बाजार में आने के बाद इस सवाल के कुछ स्पष्ट जवाब आने की संभावना बढ़ी है। वैसे पहले भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो कॉइन क्या होता है। क्रिप्टो कॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा होती है जिसे क्रिप्टोग्राफी से सेव करके चलाया जाता है, लेकिन इसे कोई एक वित्तीय संस्था ऑपरेट या रेगुलेट नहीं करती। जैसे कि भारत के अंदर RBI है या फिर विदेशों में उनके अपने बैंक्स भी होते हैं जिनके माध्यम से उनकी जो लीगल टेंडर होती है उसको ऑपरेट या रेगुलेट किया जाता है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी को कोई एक वित्तीय संस्था रेगुलेट नहीं करती। अब भारत में इसकी स्थिति देख लेते हैं कि ये लीगल है या इलीगल है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी कंफ्यूजन है, जैसे कि क्या इस करेंसी को लीगल रूप से भारत में खरीदा जा सकता है या फिर इसके साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई विशेष कानून भी नहीं है, न ही इसके ट्रेड पर कोई रोक है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन खरीदना चाहता है तो वो भारत सरकार के रजिस्टर्ड एक्सचेंज से इसे खरीद सकता है। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स भी लगाया हुआ है। अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन 50,000 से ज्यादा का हो जाता है तो इस पर 1% का TDS भी काटा जाता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की खूब ट्रेडिंग हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबी, जो कि भारत की बाजार नियामक कंपनी है, अब वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। बीते साल मई 2024 में ये खबर भी आई थी कि सेबी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के रेगुलेशन के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन अब जब रिलायंस ने अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दिया है तो निसंदेह भारतीय बाजार में इसके व्यापक प्रभाव होंगे, नियम बनेंगे और कानून भी बनने की संभावना है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।